हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम के बारे में, माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। कमला दास जो है, जिनका जन्म केरला में हुआ है, इन्होंने बहुत सारी इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारी शॉर्ट पोएम्स लिखी हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस पोएम के अंदर, देखते हैं कि किस तरीके की इसमें कमला दास ने जो है फीलिंग्स को शेयर किया है। और जो पोएम है वो पूरी की पूरी पोएम जो है, इन दिस पोएम जस्ट राइटर वांट्स टू टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, कि एक बच्चे और एक माँ के बीच का जो रिलेशन होता है उसके बीच में आने वाले जो पड़ाव हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस पोएम जो राइटर है वो कहती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with the pain। यहाँ पर वो जो बताती है वो ये बोलती है कि वो अपनी माँ के घर गई हुई थी। अब वो लास्ट फ्राइडे को कोचीन एयरपोर्ट जो है वह वापस आ रही है। अब वापस आते समय जब वो अपनी माँ को अपने साइड में बैठे हुए देखती है तो वो ये बताती है कि उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उसके फेस पर मतलब वो जो है उबासी सी ले रही है, यानी कि नींद में है, और उसका जो चेहरा है बिल्कुल जैसे डेड बॉडी होती है उस तरीके से उसका चेहरा जो है वहाँ पर उसको प्रतीत हो रहा है। आगे वो बोलती है that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। अब वो पोएट जो क्या करती है, जब वो शी वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर मदर, कि जो उसका माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल येलो येलो सा पड़ गया है, बिल्कुल डेड बॉडी जिस तरीके से होती है उस तरीके से उसका चेहरा उसको प्रतीत हो रहा है। तो सी जस्ट बिगिन टू लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो, वो अपने कार की विंडो से बाहर देखने लगती है। अचानक से ये थॉट्स उसके जो माइंड में आता है कि जो उसकी माँ है वो एजिड हो चुकी है और अब वो वहाँ से उससे दूर हो जाएगी। तो इस वजह से वो क्या करती है, वो जो है विंडो के बाहर देखना स्टार्ट कर देती है। और कुछ ही क्षण बाद में वो एकदम ही बाहर जब देखती है तो उसे नज़र आते हैं क्या, उसे स्प्रिंटिंग ट्रीज़, यानी कि जो ट्रीज़ हैं उसे भागते हुए नज़र आते हैं। एंड जो ट्री है वो वहाँ पे रनिंग करते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं, बिकॉज जस्ट पोएट वाज इन द कार, कि पोएट किस में थी, वो कार में थी। इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ हैं वो वहाँ से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ उसने जो बोला था, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब जो यहाँ पर स्पिलिंग वर्ड है, यानी कि आउट ऑफ साइड, यानी कि गोइंग आउट के लिए यूज़ किया गया है, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने घरों से बाहर निकलकर बहुत ही ज़्यादा मतलब चहचहाते हुए वो जो है पूरे के पूरे मैदान में जो है घूम रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई गई है, एक तो जो पेड़ जो हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरा जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं और वो अपने घर के बाहर जो हैं खेल रहे हैं। तो पोएट ये चीज़ देखती है कि मेरी माँ और बच्चों में कितना फ़र्क है। एक मेरी माँ जिसकी एज इतनी हो चुकी है कि शायद अब वो अपने आप को इतना मूव नहीं कर सकती है, और पेड़ों को देखते हुए वो ये याद करती है कि किस तरीके से जो यंग एज के जो ईयर्स होते हैं वो कितनी तेज़ी से निकल गए हैं। और बच्चे जो हैं जिस तरीके से उनको वो देखती है कि जिस तरीके से आज बच्चे खुश हैं, ऐसे ही जो जीवन था वो जीवन का पड़ाव इतनी आगे आ चुका है कि अब उसकी जो माँ है वो एक ऐसे स्टेज पर आ चुकी है जहाँ पर उसका अंत निश्चित है। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old familiar edge। अब यहाँ पर पोएट्स बताना चाहती है कि जब वो अपनी माँ के चेहरे को देखती है तो उसे पता चलता है कि किस तरीके से उसकी माँ के चेहरे पर से जो है ना उसको एक वो दर्द नज़र आता है जो बचपन में एक माँ से बच्चे को दूर होने का होता है। ऐसे ही उसे इस एज में ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि उसकी माँ जो है अब उससे दूर होने वाली है। अब वो उसके चेहरे को देखती है, वैन मीन्स होता है कि बिल्कुल बदरंग, यानी कि उसका जो रंग होता है चेहरे का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया होता है और बिल्कुल बेदरंग जो है उसकी माँ का चेहरा लगने लगता है। लाइक एज लेट विंटर मून, जैसे सर्दियों के शाम के टाइम पर जो मून निकलता है जिसके अंतर्गत जो चमक होती है, शाइन होती है, वो शाइन जो है बिल्कुल वॉश हो गई हो, बिल्कुल वॉशिंग, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस धुंधली धुंधली सी, यानी कि उसके ऊपर एक परत जमी हुई है जो उसके माँ के चेहरे पर उसको नज़र आ रही है। आगे वो बताती है कि माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और फिर ये बताने की कोशिश करती है कि मेरे बचपन का जो डर है, जिस तरीके से मुझे अपने आप में बचपन में बच्चे को माँ से खो जाने का डर लगता है, इसी तरीके से यहाँ पर अब उसे इस एज में अपनी माँ को देखने के बाद डर लग रहा है कि अब उसकी माँ के साथ में उसका जो ज़्यादा समय अब पर्याप्त नहीं बचा है और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी माँ उससे दूर हो जाएगी। सो इन दिस पोएम जो राइटर है कमला दास, वो हमें ये बताना चाहती है किस तरीके से एक जो रिलेशनशिप की बात की गई है बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ मदर, कि एक बच्चे और एक माँ के बीच में जो रिलेशन होता है, कि उनके बीच में जो बचपन में जैसे एक माँ को खो जाने का डर बच्चे को लगता है, इसी तरीके से वही फैमिलियर एक्ट जो है उसको
एक बुढ़ापे में भी नज़र आता है जब उसकी माँ इस एज पर आ चुकी है जहाँ पर उसका अब जो है अंत निश्चित नज़र आ रहा है। तो इस पोएम के अंतर्गत इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।